जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए मित्रों और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। गावो गावो अस होई आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृपरानी दोषु लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहु। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए। धन्य सुदेशु फैलु बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। सोचिए मित्रों, वो अयोध्या धरती कितनी धन्य है जहां पर प्रभु ने जन्म लिया। आप सोचिए, जिस जिस रास्ते से जाते हैं, जहां जहां प्रभु पांव रखते हैं, वो धूल, वो जगह कितनी पवित्र है। आप सोचिए, जो 14 कोसी परिक्रमा है लोग करने जाते हैं, वो कितनी पवित्र भूमि है। चाहे वो 84 कोसी परिक्रमा है या 14 कोसी परिक्रमा है, लोग हर साल करने जाते हैं। मैंने भी कई परिक्रमा की है 14 कोसी की। आप लोग भी जाकर कर सकते हैं। अभी तो काम भी वहां चल रहा है अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा में। तो सोचिए मित्रों, कितने धन्य है वो लोग जिनको दर्शन करने को मिल रहा है प्रभु का, जब प्रभु जहां से भी गुजर रहे हैं। कुछ लोग दोष भी देते हैं राजा दशरथ को, माता कैकेयी को। कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनकी बहुत कृपा है कि उनकी वजह से हमें प्रभु के दर्शन करने को मिल रहे हैं। लोगों ने पता नहीं कितने युगों युगों तक तपस्या किया होगा, उन्हीं को दर्शन भी मिला होगा जिनको प्रभु ने चाहा होगा। तो मित्रों, आप लोग भी कोशिश करिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। श्री रामचरितमानस डेली पढ़िए, ये आनंद जरूर लीजिए, क्योंकि जिसकी किस्मत में है वही पढ़ता है श्री रामचरितमानस। सुख पायौ बिरंची रचिते ही, एजहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि मगलोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए
सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे। अभय बीच सिया सोहत कैसे, ब्रह्मा जीव बिंच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूं छवि जसि मन बसाई, जनु मधु मदन मध्य रति लसाई। उपमा बहुर कहूं जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूं मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूं कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठ यहीं पे कंप्लीट हुआ, यहीं पे समाप्त हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि प्रभु जी के दर्शन करिए, श्री रामचरितमानस के माध्यम से माता सीता का दर्शन कीजिए। प्रभु आराध्य को आप जानिए, उनके बारे में जानिए, उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। मित्रों, हम लोगों को ऐसा माहौल बनाना होगा कि हम लोगों के, चाहे शहर की गली हो चाहे गांव की गली हो, कोई भी सुबह जब गुजरे तो उसको खाली राम नाम की ही धुन ही सुनाई पड़े, सीताराम 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 ही सुनाई पड़े और श्री रामचरितमानस की ध्वनि ही सुनाई पड़े। हम लोगों को ऐसा माहौल सुबह बनाना चाहिए, तब हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सीताराम।